तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो हुआ था उसमें सीबीटी 1 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा क्योंकि 135 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। इसमें अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स होते हैं तो इनको मिला के आपका एक सीरीज दी जाती है, उसे करना होता है। ये आपके लिए सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में, तो ये जरूर सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको तरीका पता चल जाएगा किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले आप खुद से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं पॉज करके, और फिर आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखें आप इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर अलग हैं और आपका अल्फ़ाबेट है। तो आप या तो पहले अल्फ़ाबेट देख लें, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप प्राइम नंबर देख सकते हैं, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। आप प्राइम नंबर देख सकते हैं, ठीक है। गैप देख के आप इसमें लॉजिक ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे किस तरीके से हुआ है। अगर आप देखते हैं सी को, आप देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से सी से डी गया, +1 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है। और यहाँ से आपका आगे भी +1 होगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर +1 होगा तो डी में ई आएगा, और यहाँ से +1 होगा तो आपका एफ आ गया। तो ये आपका पहला एफ हो गया। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, दूसरा आप देखेंगे ये तो आपका 1 है, 1 के बाद 2 है, +1 फिर 3 हो जाएगा, तो ई के बाद 3 आएगा और यहाँ पे 4 दिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे डी के बाद आपका क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। इनकी आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको पता है कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन 1 से लेकर 26 तक आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आपको अपोजिट भी याद होनी चाहिए। कैसे अपोजिट याद करना है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैंने बेसिक में भी बताया है। बहुत सारे आपको इसमें सीरीज आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया है। या आप ये भी देख सकते हैं, अपोजिट वही होते हैं, उन दोनों की पोजीशन का सम जो होता है वो आपका 27 होता है, ठीक है, जो भी अपोजिट होंगे। तो आप 1 से लेकर 26 तक जो भी है अल्फ़ाबेट की वो पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी से एफ गया तो +2 हुआ, तो यहाँ भी +2 होगा। डी से एफ से +2, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। एफ में +2 करेंगे, एफ की पोजीशन 6 होती है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आता है, और 8 पोजीशन में आपका एच होता है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे 3 2 5, ठीक है, 5 2 7 होगा, और 7 2 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा। ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करनी है, ठीक है, वो याद होनी चाहिए, और आपको अपोजिट पता होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे कम समय में इन क्वेश्चनों को कर सकें, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आ जाएगा E3S7 आ जाएगा। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है, E3S7 थर्ड ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी सीबीटी 2 के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां देख सकते हैं। इससे पहले नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, और भी नए क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं उसमें करा चुका हूं, और धीरे धीरे आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। बस आप अपना सपोर्ट करते रहें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सोचे आप पहले खुद करें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपने वो वाला पद ढूंढना है जो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आप देखें किस तरीके से क्वेश्चन हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं, अल्फ़ाबेट कैसे बढ़ा। तो ए से एफ हुआ तो +5 हुआ, ठीक है। एफ से के हुआ तो यहाँ पे आप देखें 6 5 11 +5 हुआ, और यहाँ पे देखेंगे +5 हो रहा है, और यहाँ से 16 से यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 +4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज टूट गई, यहाँ पे +5 होना चाहिए था। अगर +5 होता तो यहाँ पे 21 आता, और 21 से यानी कि आपका कितना u आता, और u से आपका z +5 हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गलत हो गया, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ तो +5 हो रहा था, यहाँ पे आपका +4 हो गया। तो आपका जो रॉन्ग हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, P105, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। किस तरीके से हुआ आपने वो भी देख लिया, ठीक है। आप वहाँ से नंबर भी चेक कर सकते हैं। आगे आप आगे देखने की आपको इसे ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे U आता और U से +5 होता तो आपका Z आ जाता था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो रॉन्ग है वो T105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है, फिर से वही पोजीशन आप देख लें। आप देखें K से I हुआ तो यहाँ से -2 हुआ।
आई से आपका जी हुआ तो फिर से आपका -2 हुआ, ये पोजीशन होती है, ठीक है। 9 से आप -2 करेंगे 7 पोजीशन में जी आएगा। अब जी से -2 होगा तो आप बताएं जी आपका 7 पोजीशन में होता है, 7 से -2 होगा 5 आएगा, और 5th पोजीशन में आपका क्या होता है, आपका ई होता है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 33 से 24 हुआ। अब देखें 33 से 24 कैसे हुआ, आप देखिए अगर यहाँ पे 33 से 24 तो ये 6 3 -9 हुआ, 24 से 15 हुआ -9 हुआ, ठीक है। और यहाँ से -9 होगा तो 15 से 9 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 0 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर सीरीज है उसे मैं यहाँ पे बता दूँ 33, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है 24 15। तो यहाँ पे दो सीरीज, एक तो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज को ऐड किया जाता है, दूसरा नंबर सीरीज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से -9 हो रहा है, यहाँ भी -9 हो रहा है, तो नेक्स्ट भी आपका -9 होगा, तो यहाँ पे 0 6 आ जाएगा। तो 0 6 आया। नेक्स्ट आप देखें के बाद m है, 11 + 2 हो गया 13, 13 2 15 है, और 15 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17वीं पोजीशन में कौन सा होता है, आपका क्यू होता है। तो यहाँ पे E06 क्यू आंसर इसका आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसे किस तरीके से करेंगे, सोचे इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, पहले आप खुद से देखें। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो एक तो मैं आपको पहले नंबर, जो नंबर है उसे लिख के दिखाता हूँ। 2 है, 5 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 23 है। तो यहाँ पे आप देखें ये किस तरीके से बढ़ रहा है। तो आप देखें पहला 2 है, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर भी हमेशा आपको देखना है। इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 आता है। 3 को आपने छोड़ देना है, उसे नहीं लिखना है। उसके बाद एक छोड़ के एक प्राइम नंबर लिखा गया, ये भी प्राइम है। फिर 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 आता है। 7 को आपने नहीं देखना है, उसे छोड़ देना है। फिर 11 आया, 11 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बताना है निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर बताना है। तो आप देखें 11 के बाद प्राइम नंबर आता है आपके पास कौन सा, 13 आता है। 13 को छोड़ना है, तो यहाँ पे आपका 17 आना चाहिए था, जबकि 16 आ गया। अब देखें 17 के बाद प्राइम नंबर 19 आता है, और 19 को छोड़ना है, 23 वाला लिखना, तो 23 है। तो यहाँ पे जो आया है प्राइम नंबर यही नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा 16 वाला। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे रॉन्ग होगा वो 16 Q 12 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे होगा। आप इसे आगे चेक करेंगे तो आप यहाँ देखें 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, 3 15, तो ये आपका सही है। लेकिन शुरू में ही आपका जो आपका नंबर गलत दे दिया है। सारे आपके प्राइम नंबर है, एक को छोड़ के एक, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 17 आना चाहिए था, तो आपका यहाँ पे यही रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 16 Q 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट निकालना है, तो आप देखें यहाँ पे इसे किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ओ से आर गए, ठीक है। ओ से आर गए तो ओ 15 होता है, 15 से आर +3 हुआ, ठीक है। आर से आपका यू गए तो यहाँ पे 18 3 21 +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 24। तो यहाँ से 24 से +3 होगा तो +2 तो 26 आ जाएगा। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 के बाद शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 जोड़ना है तो आपका क्या होगा, ए आ जाएगा, ठीक है। एक्स के बाद तीसरा अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, 26 तक जेड तक आएगा, फिर शुरू से आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो आएगा ए आएगा, ठीक है। ए आते ही अगर आपका ऑप्शन में ध्यान होगा तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऑप्शन देख के भी आप देखें पहला ए है, तो आप इसे और इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एफ है, ठीक है। या 2 देख लें, 2 से आपका 5 हुआ, +3 हुआ, ठीक है, +3 हुआ। और 5 से 10 हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ, +5 हुआ। और 5 से फिर यहाँ पे 10 से 7 +7 हुआ। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका जो है ऑड नंबर है, 3 के बाद 5 ऑड नंबर, 5 के बाद 7, तो नेक्स्ट आपका क्या आना चाहिए, +9 आना चाहिए। तो आप 17 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ए के बाद आपका 26 आना चाहिए, 26 आ गया। नेक्स्ट देखें एफ़ के बाद एच कैसे है, ठीक है। एफ़ आपका 6 होता है, एच 8 होता है, तो यहाँ से आपका 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 एल, और एल में +2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो 826 एन इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, लॉजिक यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से इसे करेंगे, सोचें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो यहाँ पे देखें फिर से वही, हमें अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट जाना है। आप देखें डी से जी गया, 4 3 7 +3 हुआ, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे 7 से +3 10 हो गया,
और 10 से +3 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 13, और 13वीं पोजीशन में आपका कौन सा होता है, एम होता है। तो आपने देखा यहाँ पे एम होता है, अगर आप एम ही देखेंगे तो आपका आंसर सीधे 4th ऑप्शन हो जाएगा, आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है तो। नहीं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट देखेंगे 4 से 9 गया तो आपके पास 4 से ये देखो ये देखें 4 है, 9 है, 16 है। तो अब इसमें ध्यान में आ रहा है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर हमेशा ध्यान में रखने। तो आप देखेंगे 4, 9, 16, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आएगा। तो एम के बाद आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप देख सकते हैं एम के बाद 25 है। फिर यू से आर -3, -3 15, यहाँ पे -3 हो रहा है तो यू ओ से -3 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ओ में -3 15, -3 12, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो M25 एल आएगा। आपने देखा किस तरीके से आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे, सोचें यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखें इसे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ए से वाई है, वाई से यू है, यू से ओ है। फिर ठीक है, देखें किस तरीके से होगा, ए से वाई, पहला वाला देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ए से वाई। तो आप कहेंगे यहाँ से कितना हुआ, -2 हुआ। ठीक है, -2 हुआ, यानी कि ए के बाद पीछे चले जाएंगे जेड में, फिर वाई आएगा। फिर वाई से आप देखें यहाँ पे हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, हम आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओ आ रहा है और जी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ से आपका जी होगा, तो ओ से जी आपका कितना है, -8 है। तो यहाँ -8 है। ठीक है, 15, ये 7, तो यहाँ पे -4 हो सकता है। ठीक है, -4 फिर -6, इस तरीके से सीरीज बढ़ेगी। तो y में अगर आप -4 करते हैं तो y आपका 25 होता है, -4 करेंगे तो 21 आएगा, और 21वीं पोजीशन में आपके पास u होता है। तो यानी कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे u आ जाएगा। फिर आप इसे नेक्स्ट चेक करें, 3 से 8 हुआ, 3 से 8 हुआ तो आप देखेंगे कितना हुआ। तो यहाँ पे 3 से 8 होने में आपका 5 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते, तो यहाँ देखें कितना ऐड हुआ है। तो 3 में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 0, और आप कह सकते हैं 20। तो यहाँ पे 20 ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में 20 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है 5, फिर 10, फिर 15 ऐड हुआ हो। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ पे आपका फिर से 10 होगा, तो आपका यहाँ पे 18 आना चाहिए। तो 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 के बाद फिर 15 ऐड होगा, और 18 में 15 ऐड करेंगे तो आपको 33 मिल जाएगा। तो सेकेंड आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। यू के बाद आपका 18 आ गया। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा सेकेंड, जिसमें 18 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, +4 हुआ है, और यहाँ भी +4 हुआ है। तो यहाँ देखें थर्ड वाले अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे +4 होगा, ई में +4, तो आपके पास ई +4 5 +4 9 हो जाएगा, और 9 पोजीशन में आपका आई आता है। तो आपने देखा, लॉजिक आपको क्लियर होगा किस तरीके से आपको किया। यहाँ पे आपको समझाने में टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम में तो सीधे कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही दिखेगा। ए से ई गए, +4 हुआ, फिर +4 करेंगे तो आई आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे देखें, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। आप देखें 1z है, और ये 3x है, और ये 5 ही है। ठीक है, तो आप देखिए 1 है, 3 है, 5 है। तो ये आपका क्या है, पहला आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो 1 3 5, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। और उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि पहली पोजीशन में आपका क्या होता है, ए होता है, ए होता है। और यहाँ पे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ए का अपोजिट जेड। कैसे आप पता लगा सकते हैं, अगर इनकी पोजीशन का सम करेंगे ना, कोई भी अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे उनकी पोजीशन का सम करेंगे तो 27 आएगा। यहाँ पे देखें थर्ड पोजीशन में सी होता है, और उसका अपोजिट एक्स लिखा है, तो 5 का वी, तो यहाँ पे 7 पोजीशन में जी होता है, और जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। कैसे, गिव टेक करके भी आप याद कर सकते हैं, गिव का टेक, तो यहाँ पे 7t आ जाएगा। तो इस 7t आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर सारे अपोजिट दिए गए हैं, और ये आपका जो पोजीशन है 1 3 5 7, ये आपके ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखें किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे आप ये भी को बोल सकते हैं, अल्टरनेट सीरीज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज का मतलब ये है कि दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। तो इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले नंबर वाले सॉल्व कर लें, फिर उसे देखें। तो आप देखें 70 से 63 हुआ, -7 हुआ, 63 से 56 हुआ, फिर -7 हुआ, यहाँ भी -7 हुआ। आपको आगे यहाँ पे इस सीरीज से नहीं निकालना, यहाँ से निकालना है। तो v से r हुआ, तो v आपका 22 होता है, r आपका 18 होता है, तो -4 हुआ। यहाँ पे r से o हुआ तो -3 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, o से -2 होगा। ठीक है, पैटर्न आप देख सकते हैं, -4 -3 -2, o में -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 में से 2 13, यानी कि 13वीं पोजीशन में m होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से आप करेंगे, सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉजिक ढूंढें आप क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखें यू से आर गया तो -3 हुआ। ठीक है, पहला देखें यू से आर -3 है, आर से आपका ओ -3, ओ से एल -3 और एल से -3 हो जाएगा तो एल 12 होता है, 12 से -3 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, यानी कि जो पहला आपका आएगा वो आई आएगा। तो आई से शुरू होगा, तो आप देखें आई से, ये जेड से तो ये होगा नहीं। ठीक है, पहला आपका आई आ गया। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कैसे हुआ, तो नेक्स्ट आप देखेंगे 9 से 14 कैसे जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 ऐड हुआ है, 9 से 14, इसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। 9 14 24 44, यहाँ पे आपको बताना है 64। तो यहाँ देखें +5 ऐड हुआ, +10 ऐड हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे कितना हुआ है, 20 + 20 हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे पैटर्न ढूंढे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 40 ऐड होना चाहिए। 44 में 40 ऐड करेंगे तो 84 आएगा, तो आई के बाद आपका 84 आना है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। नेक्स्ट देखें वाई से भी कैसे हुआ, तो वाई से भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे वाई से भी, वाई आपका 25 होता है, वी आपका 22, तो -3 हुआ है। वी से एस माइनस यहाँ पे कितना हो गया, वी आपका 22, एस 19, तो यहाँ भी -3 है। एस से पी -3, तो यहाँ भी -3 होगा। पी से -3 करेंगे तो पी पोजीशन होती है 16, 16 -3 आपका 13 होता है, और 13वीं पोजीशन में आपका एम होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा आई 84 एम हो जाएगा, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से किया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे 2 सीरीज दी गई हैं, आसान होती है, बस आपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, तो आपको सीधे सीधे वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने वो भी मैंने बता दिया। अगर आपका पैटर्न सही जा रहा है तो आपको ऑप्शन में भी नज़र रखनी है। कभी कभी टाइम कम होता है, जैसे आपने देखा कि 100 क्वेश्चन आए हैं और लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम कम है, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 100 क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप अगर टाइम कम है, सेकंड का है, तो वैसे तो ये जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर कम टाइम है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो ऑप्शन देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे करें, यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पे किया गया है आप सोचें। आप देखेंगे 8 एच से जेड गया, +2 हुआ है। ठीक है, +2 10, और 10 से 2 12, फिर यहाँ 12 2 14, 14 2 16। ठीक है, आप देख सकते हैं +2 हुआ है पहले अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे +2 होगा, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो +2 आपका आर आ जाएगा, तो पहला आपका आर आ जाएगा। तो आप कभी भी फर्स्ट ऑप्शन में तो क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर पहला आ गया। उसके बाद देखें 5 से 6 हुआ। ठीक है, अब इसे मैं नंबर वाली यहाँ पे समझा देता हूँ। 5 से 6 10 19 35। अब आप देखें ये कैसे हुआ, 5 से 6 हुआ तो 1 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 9 का गैप है, और यहाँ पे आपका 16 का गैप है। तो आपको ये देख के अंदाज़ा आ गया होगा ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर का इसमें कैसे यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो गैप आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 25 का गैप होना चाहिए, और 25 यहाँ पे 5 40 और 60 का गैप होगा, तो यहाँ पे 60 आंसर आएगा। तो आर के बाद आपका 60 आएगा, तो 60 आते ही आपका 60, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो एस से क्यू देखेंगे, एस आपका 19 होता है, तो यहाँ पे आपका -17 है, तो -2 है। 19 से 17 -2, फिर आप देखें यहाँ भी -2 है, ओ में, ओ से 15 -2, एम से -2 के, और यहाँ से के से -2 होगा, के आपका 11 होता है, -2 होगा तो 9 आ जाएगा, तो R60 आई आ गया। तो ये आपका R60 आई आ गया थर्ड ऑप्शन। या आप ये भी कह सकते थे, आप देखें H और S जो है ना ये आपके अपोजिट है, तो J और Q भी अपोजिट है, L और O आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। N और M यहाँ पे P और K, और R के बाद सीधे इसका अपोजिट I आता, तो आप सीधे इसमें I लगा देते। ठीक है, अगर आपके R60 आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखें आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे PE11 है, फिर QD2 है, RC9 है, SB4 है। तो देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से आप करेंगे, सोचें। तो यहाँ पे आप देखेंगे P से Q गया 16 17, ठीक है, +1 हो रहा है, 17 18 19, तो 20 होगा +1, यानी कि T से शुरू होगा। तो आप देखें ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए दो आपके। ठीक है, आपने इतना ही देखते T से। उसके बाद आप देखें E से D कैसे हुआ। E से D देखेंगे तो आप देखें यहाँ से -1 हुआ है। ठीक है, E से D -1, फिर -C -1 हो रहा है, और C से -1, और B से -1 होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, तो TA आएगा, TA आएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैसे आएगा, तो नंबर वाला मैं यहाँ पे बताता हूँ। 11 है, 2 है, 9 है, 4 है। तो अब देखें ये कैसे हुआ। अगर आप 11 से 2 जाएंगे तो आपको -9 करना पड़ेगा, और 2 से 9 जाएंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, +7, और फिर यहाँ पे
-5। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक तो आपका ऑड नंबर हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो आप देखें पहले 9 हुआ, माइनस हुआ, फिर नेक्स्ट इससे पहला वाला ऑड नंबर प्लस हो गया, फिर माइनस हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। और इससे 5 से पहला वाला ऑड नंबर कौन सा है, 3 है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 और 3 जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोचें, इसे खुद से करें, आप पहले ट्राई करें किस तरीके से ये होगा। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखें टी से 7 गया, +4 है, आसान है। फिर यहाँ +4 है, +4 हो रहा है पहले वाले नंबर पे, +4 तो यहाँ पे 19 से +4 होगा। तो आपको यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि उस पद का चयन करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पहले वाले में तो सब में +4 हो रहा है, तो पहला वाला तो सही है। नेक्स्ट आप चेक करें, डी से आप जी जाएंगे, +3 हुआ, 4 3 7, और यहाँ पे आपका पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए था, +3 होता। तो यहाँ पे जी से +3 तो 10, यानी कि यहाँ पे जे होता। फिर जे से आप यहाँ करते तो यहाँ भी +3 13 आता, फिर +3 पी आता। तो यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे जे होना चाहिए पी की जगह पे। लॉजिक आपका क्लियर है, +3 हो रहा है सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट में। तो आपका जो गलत हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 11PS, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें भी आपको नेक्स्ट बताना है कौन सा होगा। तो आप देखें, आपको देखते ही अंदाज़ा आ गया होगा, ए और जेड, DW GT ये आपस में क्या है, ये आपके अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये आपको अपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप देखें, ए से डी आपका कितना हुआ, +3 हुआ, +3 हुआ, +3, डी से जी +3 हुआ। अब यहाँ से जी से +3 होगा तो 10 आएगा, तो जे आएगा, तो ये जे आएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, क्यू। ये ए का जेड लिखा गया ये। और बीच में आप देखें 1 से 4 हुआ, तो 1 से 4 कितना हुआ, +3 हुआ। फिर 4 से 7 +3 हुआ, और 7 से फिर +3 होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बीच में आपका 10 आएगा, जे 10 क्यू इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, किस तरीके से किया वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें आप किस तरीके से इसे करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो ई है, डी है, एच, ई, इस तरीके से देखें। पहला हम अल्फ़ाबेट देख लेते हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, ई से एच गया तो +3 हुआ है। ठीक है, और एच से के +3 है, के से एन आपका +3 है, एन से क्यू +3 है, और नेक्स्ट यहाँ पे +3 आपका 17 से 3 20 आ जाएगा। तो 20 का मतलब टी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन और लास्ट तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा देखें, 972 है, 324 है, और फिर उसके बाद 108 है, फिर 36 है। ये कैसे है, तो अब यहाँ पे आप देखें ना, अगर आप यहाँ से जाते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं और आगे से भी। अगर आपको यहाँ से आसान पड़ेगा, देखो 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 तियाँ 324, 324 तियाँ 972 है। तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 4 तियाँ 12, 4 होगा तभी तो 3 गुना होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। या आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 972 से 324 कैसे आया, 108, 36, 12, ये कैसे है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 से डिवाइड किया तो ये मिल गया। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, और नेक्स्ट 3 से डिवाइड करने में 12 को 4 मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, आगे से और पीछे से भी। तो यहाँ पे T4 आ जाएगा। T4 आते ही आपका एक ही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप आगे देखिए, डी से E+1, ई से डी से E+1, ई से जी आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ई आपका 5 होता है, और 7 +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, यहाँ से +3 हुआ। ठीक है, +1 +2 +3, यहाँ पे +4 तो +5 होगा, और n में +5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 + 5 19, 19S होता है। ठीक है, तो T4S आ गया। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप T4 तक कर लेते। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था। या आप अगर बीच वाला नहीं आता आपको, जैसे आपको 972 से 324 ये नहीं आ रहा है, ये देखते तो आप पहला और लास्ट कर लेते, तब भी आपका टी और एस में एक ही ऑप्शन आता, तब भी आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करें, ये क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखें, जेड से एक्स गए, तो जेड से एक्स गए तो आप कहेंगे कितना हुआ, जेड से एक्स, जेड 26 होता है, एक्स 24, तो -2 हुआ। नेक्स्ट भी -2 है, फिर -2 है, 22 से टी 20, यहाँ भी -2 है, तो यहाँ पे 18 से -2 होगा तो 16 होगा। पी से स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट होते ही आपका ये आपके कैंसिल हो गए।
नेक्स्ट आप देखेंगे 63 से 31, तो फिर से यहाँ पे वही बात आ गई कि या तो आप आगे से पीछे जाइए या पीछे से आगे जाइए। किस तरीके से जाएंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ 63, 31, 15, 7, 3, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो किस तरीके से जाएंगे आप देखें, 3 दूनी 6, 1 + 7 दिया गया है, ठीक है। ये कैसे दिया गया है, 2 + 1 है, ठीक है। 3 दूनी 6 + 1 7, 7 दूनी 14 + 1 15, 15 दूनी 30 + 1 31, 31 दूनी 62 + 1 63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 दूनी 2 प्लस, ठीक है, 1 दूनी 2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आना चाहिए वो आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे पी के बाद 1 आना चाहिए। अब यहाँ से अगर आपने यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ से जाते हैं। अब देखें 63 से 31 कैसे जाएंगे, आप सोचें। आप देखेंगे अगर आप 63 में से 1 माइनस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपको 31 मिल जाएगा, ठीक है। 62/2 31, 62/2 आपका कितना होगा, 31 होगा। फिर सेम, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 62/2 31 हो जाएगा। अब 15 चाहिए तो आप 31 में से 1 माइनस करें और इसको 2 से डिवाइड कर दें, 15 मिलेगा। फिर 15 से 7 चाहिए तो 15 में से 1 आप माइनस करें, इसको 2 से डिवाइड करें तो आपको 7 मिल जाएगा। और 3 कैसे मिलेगा, यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करें, 2 से डिवाइड करें तो 3 मिलेगा। अब नेक्स्ट कैसे मिलेगा, 3 में से 1 डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया आपको आगे से पीछे जाना है या पीछे से आगे जाना है, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे पी के बाद 1 आएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट कैसे आया, आप देखें सी के बाद एफ +3 हुआ, एफ के बाद आई +3, 9 3 12, एल एल 15 हो जाएगा, और ओ के बाद आपका +3 होगा तो ओ 15 होता है, 3 18, 18वीं पोजीशन पे आर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, P1 R आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको फिर से बताया, अगर आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि 1 कैसे आ रहा है, एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे फर्स्ट जेड और सी वाले अल्फ़ाबेट को सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे P और R मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में पहला P और लास्ट R नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है P1 R, तो ये आसानी से वहाँ पे आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बीच में नंबर नहीं पता होता है तो आप फिर भी देखें, आसान है, सॉल्यूशन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जेड से एक्स हुआ -2 हो रहा है, ठीक है। जेड से एक्स -2 हो रहा है, एक्स से आपका भी -2, नेक्स्ट -2 हुआ टी, और टी से -2 होगा तो आपके पास 18 आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1 का स्क्वायर दिया गया है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर। देखो एक ही पैटर्न में कितने, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, तो R25 इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अभी आपने स्क्वायर देखा तो यहाँ पे आप क्यूब नज़र आ रहा है, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, और सी के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा। तो पहला तो डी आएगा, उसके बाद देखें ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये आपका 5 का क्यूब है। तो आप देख सकते हैं ऑड नंबर के क्यूब हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा आएगा, 5 के बाद 7 आएगा ऑड नंबर, और 7 का क्यूब, आपके पास 7 का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 343। तो आपका डी 343 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें ये कैसे करेंगे। यहाँ पे ए के बाद डी हुआ, तो आप देखें ए के बाद डी हुआ +3 हुआ, और डी के बाद जी हुआ +3 है, तो जी के बाद +3 होगा तो 7 3 10, तो यहाँ पे जे आना चाहिए, ठीक है, जे आ गया। अब देखें 11 से 8, 8 से 5 कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ भी -3 हुआ, और नेक्स्ट भी आपका -3 होगा तो 2 आएगा, तो जे के बाद आपका 2 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखें यहाँ पे किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें OP, ठीक है, 15 दिया, तो ये देखो कितना आसान है। तो O की पोजीशन कितनी होती है, 15 होती है, तो 1 को यहाँ लिखा गया है और 5 यहाँ लिखा गया है। P देखें, P की पोजीशन 16 होती है, 1 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। नेक्स्ट Q की पोजीशन आपकी 17 होती है, तो 1 यहाँ लिखा है, 17 यहाँ लिखा है। तो अब देखें अब क्या आएगा, यहाँ पे O आया, P आया, फिर OPQ, नेक्स्ट आपका R आना चाहिए, और R की पोजीशन 18 होती है, तो 1 यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखें कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में है, तो 1 R 8 इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है। इसे देखें, इसे किस तरीके से आप करेंगे। तो बी के बाद आपका 8 हुआ है, ठीक है, बी के बाद 8, उसके बाद 27 है, फिर 64 है, तो ये तो आपको क्यूब नज़र आ रहे होंगे। तो आप देखें बी से एच कैसे हुआ, ये देख लें, बी से एच कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे +6 हुआ है, एच से n +6,
एन से टी +6 और टी से आपका +6 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा जेड। तो ये जेड होगा तो ये आपके कैंसिल, या ये आपका वाई कैंसिल हो गया। अब देखें 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है। तो ये आपके क्यूब हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। नेक्स्ट आपका 6 का क्यूब आएगा 216। तो आपका जेड 216 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था और आपने देख भी लिया किस तरीके से हमने किया। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो यहीं पर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हैं, आप इन्हें ज़रूर करें रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगर आप यहाँ तक इस क्वेश्चन तक पहुँच गए तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, आगे के लिए आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे और भी ऐसी वीडियो मिलेंगी आपको। थैंक यू।